मित्र चमनलाल, उनकी पत्नी को रहता बस इसी बात का मलाल कि जब भी किसी कार्यक्रम में समारोह में जाते हैं तो पत्नी को साथ नहीं लेकर जाते हैं। इसकी पूछी वजह तो बोले दिमाग मत चाटो सुबह सुबह, अरे आप हमारी पत्नी को समझाइए, दिल्ली में कानून बना है 20 साल पुराने वाहन सड़कों पर मत लाइए। अरे हम तो दिल वाले हैं, बस इतना ही चाहते हैं, हमें तालियों भरा आपका पावन प्यार मिले, हमें तालियों भरा आपका पावन। समय की सीमा है, कविता एक रखना चाहता हूँ, पढ़े लिखे बच्चों में बैठा हुआ हूँ, कविता पाठ करना चाहता हूँ। मेरी कविता में कई डायमेंशंस है, उसमें आप देखेंगे और अपने ढंग से बात करने का प्रयास करता हूँ। स्वागत नहीं कविता देना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। सरदार जी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं जो आप समझ रहे हो, ये अंदर की बात है। ठीक रात के 12 बजे आया फोन, हमने रिसीवर उठाया, पूछा कौन? वो बोला मंगल को मंगल करने वाला, यानी कि तुम्हारे प्राण हरने वाला। हमने कहा हमारे प्राण? फोन रखो श्रीमान, दूसरी तरफ से कॉल आ रही है। वो बोला चुप कर, यमलोकपुरी से तुझे ही बुला रही है। ये सुनकर हमारी रूह कच्ची दीवार से दरक गई, चारपाई अपने आप सरक गई। हम घबराए, ओ यमराज पर हमारा मरने का मूड नहीं है आज। वैसे ये मत समझना कि हम तुमसे डरते हैं, अरे तुम्हारे जैसे यमराज तो हमारे यहाँ पानी भरते हैं, एक से एक पड़े हैं। कुछ तो चुनाव में हार गए, कुछ अगले चुनाव की तैयारी में खड़े हैं। कुछ तो चुनाव में हार गए, कुछ अगले चुनाव की तैयारी में खड़े हैं। यमराज बोले उनकी छोड़ो भाया, हमने फोन इसलिए मिलाया कि यमलोक में कवि सम्मेलन कराना है, आपके यहाँ से पृथ्वीलोक से कुछ कवियों को बुलाना है। हमने कहा माफ करना, हम तो आजकल बिजी हैं, ऐसा कीजिए ये गोल्डन चांस प्रवीण शुक्ल को दीजिए। ऐसा कीजिए ये गोल्डन चांस प्रवीण शुक्ल को दीजिए, बहुत दासू कवि हैं, बहुत जमते हैं, 15-20 कविताएं सुनाए बगैर तो बिल्कुल नहीं थमते। यमराज बोले अच्छा, फिर तो हम इन्हें स्वयं लेने आएंगे। हमने कहा सर आप ही बताइए, एक पैसे पर आप प्रवीण शुक्ल कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? इससे तो पूरी व्यवस्था विफल हो जाएगी, बेचारे भैंसे की तो हवाई निकल जाएगी। यमराज बोले ये देखना हमारा काम है, ये बताइए इनके अलावा भी और कोई नाम है? हमने कहा एक नहीं कई हैं, अलबत्ता उनके हालात ठीक नहीं है, अलबत्ता वो मोटी पेमेंट के बगैर नहीं आएंगे, और यदि आ भी गए तो अप्सराओं को देखते रहेंगे, कविता एक नहीं सुनाएंगे। और यदि आ भी गए तो अप्सराओं को देखते रहेंगे, कविता एक नहीं सुनाएंगे। पिछली बार यमलोक के स्थापना दिवस पर हमने कवि सम्मेलन कराया था, आपके यहाँ से एक वीर रस के कवि को बुलाया था। वो वीर रस का कवि मंच पर सोते सोते चीख रहा था, उसे सपने में भी पाकिस्तान दिख रहा था। उसे सपने में भी पाकिस्तान दिख रहा था, बार बार कह रहा था पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगा, पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगा। संचालक महोदय बोले पाकिस्तान को छोड़ना छोड़, मेरी जान छोड़। सारा गुस्सा मुझ पे झाड़ दिया, पाकिस्तान का तो कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा नया कुर्ता फाड़ दिया। हमने कहा नहीं कराना है तो खूबसूरत कवित्रियों को क्यों नहीं बुलाते हैं? यह सुनकर यमराज के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। बोले बहुत देर से बकवास भौंक रहा था, कवित्रियों का नाम लाते लाते होठों पर रोक रहा था। सुना है हर कोई फैन है आपके यहाँ की कवित्रियों की स्टाइल और स्माइल पर, अरे 2-4 नाम बताओ, अभी हम संपर्क करते मोबाइल पर। अचानक फोन कटा, कुछ पास आकर गिरा, देखा साक्षात यमराज, तो दिमाग फिरा। अजीब माया थी यमराज की, हमारी तरह पतली दुबली काया थी। हमने कहा क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? यमराज बोले लिया है, उसी ने तो हाल किया है। बहुत अच्छा। यमराज बोले लिया है, उसी ने तो ये हाल किया है। अरे लोग हमें कहते हैं कि हम मौत की आरती उतारते हैं, पर आपके यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नकली दवाइयाँ बनाकर बेचकर निर्दोष लोगों को मारते हैं। बहुत अच्छा। का रास्ता दिखाना हमारे गुरुओं और संतों का दिया ज्ञान है, यही हमारी आस्था और यही हमारी राष्ट्रीय पहचान है। हम तुम्हें भी ये रास्ता दिखाएंगे, लेकिन पहली बार घर आए हो इसलिए गर्म अथवा ठंडा जरूर पिलाएंगे। अचानक यमराज ने मुंह खोला, ठंडा मतलब कोको कोला। अचानक यमराज ने मुंह खोला, ठंडा मतलब कोको कोला। हमने कहा हमने तो ये नहीं बोला। ये सुनकर यमराज ने मेरे गले लगा लिया, बोला हे कवि, तुम्हारे देश की अति सुंदर छवि, जहाँ सावित्री जैसी सती छीन ले जाती मौत के मुख से अपना पति, फिर भी जिस देश में होता हो यमराज तक का सम्मान, उस देश का क्या बिगाड़ लेगा पाकिस्तान? फिर भी जिस देश में होता हो यमराज तक का सम्मान, उस देश का क्या बिगाड़ लेगा
पाकिस्तान छोड़कर तुम्हारे प्राण चलते हैं। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत